हेलो, मैं हूँ रामेश्वर मोडे सर। मेरे सभी स्टूडेंट और टीचरों को आपके अपने चैनल में स्वागत है। आज हम एक ऐसी कहानी सुनेंगे जिससे आप अच्छे लोगों की संगत का महत्व क्या है ये समझेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की कहानी, अच्छे लोगों की संगत। एक हकीम चाचा थे। उनका पूरा जीवन ज़रूरतमंदों की सहायता के लिए समर्पित था। जब उनका अंतिम समय नज़दीक आया तो उन्होंने अपने बेटे को पास बुलाया। बेटा पास आ गया तो उन्होंने उससे कहा, देखो बेटा, मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया। अब अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ, लेकिन इससे पहले ज़रा तुम एक कोयला और चंदन का एक टुकड़ा उठा कर ले आओ। बेटे को पहले तो ये बड़ा अटपटा लगा, लेकिन उसने सोचा कि अब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा। उसने रसोई घर से कोयले का एक टुकड़ा उठाया। संयोग से घर में चंदन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई। वो दोनों लेकर अपने पिता के पास पहुंच गया। उसे आया देख हकीम बोले, बेटा अब इन दोनों चीज़ों को नीचे फेंक दो। बेटे ने दोनों चीज़ें नीचे फेंक दी और हाथ धोने जाने लगा। तो हकीम बोले, ज़रा ठहरो बेटा, मुझे अपने हाथ तो दिखाओ। बेटे ने हाथ दिखाया तो वह उसके कोयले वाला हाथ देखकर बोले, देखो बेटा, तुमने कोयला पकड़ते ही हाथ काला हो गया है, लेकिन उसे फेंक देने के बाद भी तुम्हारे हाथ में कालिक लग रही है। इससे हमें यह सीख मिलती है, गलत लोगों की संगति ऐसी ही होती है। उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन भर के लिए बदनामी साथ लग जाती है। दूसरी ओर सज्जनों का संग इस चंदन की लकड़ी की तरह होता है, जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महक जीवन भर बनी रहती है। इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगति में रहना चाहिए। इस कहानी से हमें यह संदेश मिलता है कि सज्जनों के साथ रहने से व्यक्ति का हर तरह से विकास होता है और दुर्जनों की संगति से सिर्फ विनाश होता है। इसलिए बहुत सोच समझकर इष्ट मित्र का चयन करना चाहिए। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला, ये मुझे कमेंट करके बताइए। इस कहानी अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। इसी तरह की कहानी हर सोमवार और गुरुवार को सुनने को मिलेगी। थैंक यू।